This conference will now be तो recorded. आज तमन्ना हमें बताएंगी सैम्पलिंग प्रोसेस ऑफ छेना। इन्होंने छेना सेशन में काम किया तो इन्होंने देखा किस तरीके से हम छेना की सैम्पलिंग करते हैं और उसकी प्रोसेसिंग। तो तमन्ना, आर यू देयर? यस सर। सो तमन्ना, ओवर टू यू। आप स्टार्ट कीजिए सबको बताना कि हाउ वी विल डू द सैम्पलिंग प्रोसेस एंड हाउ वी विल मेक द प्रोसेसिंग ऑफ व्हाट इज द प्रोसेसिंग ऑफ छेना मेकिंग। गाइस, लिसन केयरफुली। द सैम्पलिंग प्रोसेस पार्ट एंड द प्रोसेसिंग ऑफ छेना इज इन योर सिलेबस। तो ये आपके सिलेबस का पार्ट है और ये आपके पेपर में आ सकता है, द प्रोसेसिंग ऑफ छेना। तो ढंग से सुनिएगा, ये आपका सिलेबस का टॉपिक है एक इंडियन स्वीट्स में। ओवर टू यू तमन्ना, प्लीज स्टार्ट। ओके सर, फर्स्टली हमारे जो दूध आता है वो 3 डेयरियों से आता है। सो तीनों ओके। की सैम्पलिंग की जाती है कि उस दूध का सेम क्वांटिटी में, लाइक 1-1 केजी मिल्क है तीनों डेयरियों से, तो उसका कितना छेना बना। लाइक हमने छेना बना लिया पहले, मिल्क को बॉईल करके, देन उसमें लेबू सॉल्ट डाल के उसका छेना बना के उसका वेट किया एंड उसको सैम्पलिंग में भेज दिया उसका वेट करके, कि इसका वेट लाइक पहली डेयरी से बना 1 किलो का 200 ग्राम छेना बना, तो 200 ग्राम को 200 ग्राम में से कुछ उसका पार्ट ले लिया, देन उसको पैक करके भेज दिया। अब वो लैब में आगे टेस्ट होता है कि उसकी प्रोसेस क्या होती है। ओके ओके। तो मीन्स सिंपल सी बात है कि हम बेसिकली ये सैम्पलिंग प्रोसेस किया किस लिए जाता है। ये सैम्पलिंग प्रोसेस हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, है ना भाई। अगर आपका एक दिन में 100 किलो दूध लग रहा है, तो 100 किलो दूध आप किस डेयरी से मंगवाएंगे जिससे कि आपको फायदा हो, इसलिए हम सैम्पलिंग करते हैं। 3 से 4 अलग अलग डेयरी से हम दूध मंगवाते हैं और फिर उनसे छेना निकाल के और उन छेने का हम वेट करके उनकी सैम्पलिंग करते हैं। भाई 1 किलो में इतना छेना निकला और फिर उस छेने की क्वालिटी क्या है, तो वो लैब के अंदर वो टेस्ट होते हैं हमारे अलग अलग, ठीक है ना। और उससे हमें पता चलता है और फिर उससे इसका मेन मकसद होता है सैम्पलिंग करने का, टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द फूड मटेरियल, टू मेंटेन द क्वालिटी एंड टू कंट्रोल द कोस्ट। कोस्ट कंट्रोलिंग में भी हमारी मदद करता है सैम्पलिंग प्रोसेस। तो जैसे कि तमन्ना ने बताया कि छेना निकालने के बाद उसको हम उसका थोड़ा सा पार्ट लेके अपनी नीचे लैब टेस्ट में भेज देते हैं, ठीक है ना। टेस्टिंग के लिए लैब में भेज देते हैं, फूड लैब में। वहां पे इनके फर्दर टेस्ट होते हैं। तो वो आगे टेस्ट कौन से होते हैं, ये आप आगे अपने सिलेबस में सीखेंगे, ठीक है, जनवरी ऑनवर्ड्स। तो इस तरीके से हम सैम्पलिंग छेने की करते हैं। इवन तो हम हर एक चीज की सैम्पलिंग करते हैं। अगर आपके किसी भी सेक्शन में कोई भी मिठाई बनती है ना, तो आप देखना सुबह के टाइम पे लैब से एक व्यक्ति आता है और हर एक सेक्शन में से घूम के जो मिठाई ताजी बनी होती है उन मिठाइयों के सैंपल लेके जाता है, कलेक्ट करके। उन सैंपलों का वो क्या करता है, उन सैंपल्स को वो अलग अलग सब सारी मिठाइयों को पैक करके एक एक पीस और उनपे डेट डाल के रख दी जाती है। उस उनको डेट डाल के क्यों रखा जाता है, उनकी सेल्फ लाइफ चेक करने के लिए कि कितने दिनों में कौन सी फंगस किस मिठाई पे लग रही है और इसकी सेल्फ लाइफ कितनी है। भाई कोई मिठाई 1 हफ्ते में खराब हो रही है, कोई 15 दिन में हो रही है, कोई नहीं हो रही है ना। और फिर उस उन उन मिठाइयों को, सेम मिठाइयों को, जैसे कि आपने आज लड्डू बनाए, तो लड्डू का हमने सैंपल किया, सैंपल बना के रख दिया। तो हम दूसरी जो हमारे कंपिटिटर्स हैं, जैसे हल्दीराम्स है, बीकानेर का कंपिटिटर है जैसे हल्दीराम्स, ओम स्वीट्स, तो उनके लड्डू मंगाएंगे और उन लड्डू को अपने लड्डू से कंपेयर करेंगे कि हमारा लड्डू 15 दिन में खराब हो रहा है, उसका 20 दिन में हो रहा है, उसका 1 हफ्ते में हो रहा है। तो हमें अपनी सेल्फ लाइफ 20 दिन तक बढ़ानी है किसी भी तरीके से, ताकि हम अपने कंपटीशन को दबा सके। इसलिए हम सैंपलिंग प्रोसेस करते हैं। समझ में आया किस लिए हम सैंपलिंग सर प्रोसेस करते अभी हैं? आपने बीच में एक कोस्ट वर्ड यूज किया था सैम्पलिंग प्रोसेस में ही, उसका मतलब क्या था? कोस्ट कंट्रोलिंग। कोस्ट कंट्रोलिंग का मतलब पता है क्या होता है? जैसे कि एक बात बताओ, आप खुद बता रहे हो कि 3 डेयरी से दूध आता है बीकानेर वाला में। वो 3 डेयरी से क्यों आता है? अगर देखना, जिस जिस डेयरी का दूध हैवी होता है, जिस डेयरी से हमें ज्यादा छेना मिलता है ना, उस डेयरी से ज्यादा दूध मंगाया जाएगा। क्यों? ताकि हमारी कॉस्ट पे असर आए, ताकि जो हमारी मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ना प्रोडक्ट की, वो कम हो जाए, ठीक है ना। ऑब्वियसली देखो ना, आपकी अगर आप एक एक डायरी से आप दूध मारो, रेट सेम है तीनों डायरी के दूध का, है ना। और प्रोडक्ट आपका ज्यादा बन रहा है एक डायरी के दूध से, तो ऑब्वियसली उस डायरी का दूध ही आप प्रेफर करोगे ना, क्योंकि उसी रेट में आपको ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहा है।
तो इस तरीके से कोस्ट कंट्रोलिंग हो जाती है हमारी सैम्पलिंग प्रोसेस से। हमें कोस्ट कटिंग का भी पता चलता है कि कहाँ पे हम कितना अपनी कोस्ट को बचा सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज, हमें अपनी अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को एनहांस करने के लिए फैक्टर्स पता चल जाते हैं सैम्पलिंग प्रोसेस से, कि हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं और आगे। तो वो पोर्शन हमें पता चल जाता है, वो फैक्टर्स हमें पता चल जाते हैं कि अगर हमें और क्वालिटी बढ़ानी है तो हम इस चीज को ऐड करें या इस चीज को सब्ट्रैक्ट करें प्रोडक्ट में से, है ना। तो ये ओके। इस तरीके से होता है सैम्पलिंग प्रोसेस। और सैम्पलिंग में जैसे आपने देखा कि थोड़ा सा पार्ट लेके उसका प्रॉपर वेट करके और वो वेट उस पर्ची पे लिख के और उस सैंपल के साथ भेजा जाता है, ताकि एक एक चीज मेजर्ड रहे, कोस्टिंग में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, मेकिंग में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, क्वालिटी में हमारी कोई दिक्कत ना रहे। इसीलिए ये इतना प्रोसेस फॉलो किया जाता है। अदरवाइज तो देखो ना, हम सिंपल बना के भी तो कर सकते हैं। यही तो फर्क है एक प्रोफेशनलिज्म में और एक नॉर्मल हलवाई में, है ना। अगर यस। नॉर्मल हलवाई होते तो वो तो ऐसे भी बना देते, उनको क्या फर्क पड़ रहा है, उनको क्या देखना है छेना किस क्वालिटी का है किस क्वालिटी का नहीं है। बट बीकानेर वाला को देखना है, क्यों? बिकॉज इट इज अ नेम, ये ब्रांड है, इसका नाम बिकेगा, फ्रेंचाइजी बिकेगी मार्केट में, है ना। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर कंपिटिटर्स, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर ओन कंपनीज नेम। दैट्स व्हाई दिस सैम्पलिंग, दिस क्वालिटी चेकिंग इज वेरी मच नेसेसरी। ओके। यस। कोई क्वेश्चन है किसी का सैम्पलिंग प्रोसेस से अभी? ओके। This conference will now be recorded. So, moving on, the processing of chena, right? Are you all able to look at my screen? यस सर। Look, मैं बताता हूँ, छेना जो है ना, छेना बेसिकली सिंपल हमारा जो बंगाली स्वीट्स है ना, वहां का ट्रेंड है छेना। ठीक है, छेना बंगाल से आया, बंगाली लोगों ने छेना को बनाया। छेना बेसिकली है क्या? छेना एक तरीके से क्या है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। मिल्क को जमा करना, इकट्ठा करना छोटे छोटे उसमें पार्ट्स में, बाय एडिंग सम एसिडिक थिंग इन द मिल्क। कोई भी एसिडिक चीज डाल के उसको बनाना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, व्हाट इज छेना? छेना इज curded milk solid that soft, juicy and crumbly. It's made by curdling with an acidic ingredient like lemon or lime juice or vinegar and then draining out the excess whey, but retain just enough to keep the cheese moist. देखो, वैसे तो छेना को आप कोटे चीज बोल सकते हो। कोटे चीज होती है हमारी पनीर, ठीक है। पनीर से जो पहले वाला स्टेप होता है ना, जस्ट वन स्टेप बिफोर टू द पनीर टू कोटे चीज इज कॉल्ड एज छेना। मैं समझाता हूँ ये बात क्या मैंने बोली। बेसिकली छेना क्या होता है? छेना को हम दूध फाड़ने के बाद अच्छे से उसका पानी निकाल लेते हैं, लेकिन पानी को अच्छे से निचोड़ते नहीं है। उसके अंदर कुछ पार्ट पानी का रहने देता है, उसको वॉश करके अच्छे से, ताकि खट्टापन निकल जाए। खट्टापन जो हमने उसमें डाला है एसिडिक मीडियम, वो निकल जाए। उसको अच्छे से वॉश करके, और उसको निचोड़ते नहीं है प्रॉपर। जैसे पनीर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको अच्छे से वॉश करके किसी वेट के अंदर दबा देते हैं ताकि पानी सारा निकल जाए। ऐसा ही करते हैं ना पनीर बनाने के लिए हम घरों में। बट छेना में हम ऐसा नहीं करते। छेना को हम थोड़ा सा मॉइस्ट रहने देते हैं ताकि वो सॉफ्ट बना रहे, उसकी सॉफ्टनेस बनी रहे, वो हार्ड ना हो। ठीक है। तो ये होता है छेना। छेना और पनीर में फर्क पता चला आपको? दोनों प्रोडक्ट सेम है, बट फर्क क्या है, एक में थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा और एक में मॉइस्चर कंटेंट नहीं है, कम है मतलब की। तो वो कहलाता है मतलब कि एक अनप्रेस्ड है और एक प्रेस्ड है। जो प्रेस्ड है उसको पनीर कहा जाता है, कोटेड चीज। और जो अनप्रेस्ड है, जिसके अंदर मॉइस्चर ज्यादा है, उसको छेना कहा जाता है। ठीक है। छेना बनता कैसे है? अगर आपको नॉर्मली मैं बताऊं, बस दूध को लेना है और दूध के अंदर आपको कोई भी उबाल के उसके अंदर कोई भी एसिडिक मीडियम डाल देना है। चाहे आप लेमन डाल दो, चाहे आप लाइम सोल्ट डाल दो, चाहे लेमन लाइम डाल दो, विनेगर डाल दो, कुछ भी डाल दो। ये थोड़ा सा ये
हरी मिर्च के दाने डाल दो चाहे। हरी मिर्च के दाने हम इसलिए नहीं डालते क्योंकि उससे थोड़ा तीखापन सा आ जाता है कई बारी, इसलिए हम उसको मना करते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप हरी मिर्च के दाने यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब कुछ भी एसिडिक मीडियम आपको दूध में डाल देना, उबलते दूध में, तो आप देखोगे दूध है ना जमने लग जाएगा एक जगह पे। वो कर्डलिंग ऑफ मिल्क, वो जो एक जगह जम जाएगा और जो साइड में बच जाएगा वो उसको कहते हैं वे। जो लिक्विड बचता है उसको कहते हैं वे। तो उस वे को अच्छे से छान के जो हमारे पास बाय प्रोडक्ट बचता है उसको अच्छे से रनिंग वाटर में वॉश करके, और फिर उसको जो हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट बचता है वॉश करने के बाद उसको हम छेना कहते हैं। और उसी बाय प्रोडक्ट को जब हम किसी प्रेशर के अंदर दबा देते हैं या उसको छन्ने में लगा के लटका देते हैं अच्छे से 2-3 दिन, एक दिन तक वो लटका रहता है 8 घंटे तक, तो वो पनीर बन जाता है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन द रेसिपी। छेना की रेसिपी के लिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है फुल फैट काउ मिल्क, लेमन और लाइम जूस, ये दो ही इंग्रेडिएंट आपको चाहिए होते हैं। और लेमन या लाइम जूस की जगह हम बीकानेर वाला में क्या यूज करते हैं तमन्ना? सर अभी आपने लेबू बताया था सॉल्ट। हमें लेबू लेबू सॉल्ट। सोल्ट। ये केमिकल आता है, ठीक है, मार्केट से। ये सिट्रस होता है। आप सिट्रिक एसिड भी यूज कर सकते हो अगर आपको लेबू सोल्ट नहीं मिलता तो आप इनमें से कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब आपको ये बनाना कैसे है? ये टिप्स दिए इन्होंने कुछ टू मेक अ परफेक्ट होममेड छेना रेसिपी। अगर आप फुल फैट दूध यूज करेंगे तो आपका छेना बहुत अच्छा बनेगा, बेस्ट क्वालिटी का बनेगा, ठीक है। दूसरी बात, वी वी डोंट हमें रोकना चाहिए अपने आप को विनेगर यूज करने के लिए, ठीक है। क्यों? विनेगर इज अ परफेक्ट कर्डलिंग एजेंट बट नो डाउट अबाउट दैट, बट if it won't give you the perfect chena for making tender and juicy Bengali sweets, vinegar will yield slightly chewy, rubbery and stiff chena that's perfect for making paneer that will hold shape in individual recipe। तो इसीलिए हम विनेगर यूज नहीं करते। विनेगर यूज करने से क्या होता है, विनेगर हमारा क्या है, एक बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड एसिडिक मीडियम है, फर्मेंटेड एसिडिक मीडियम है। तो जब हम उसको दूध में डालते हैं ना, तो उसको दूध में डालने से जो दूध हमारा जमेगा ना, वो क्या होगा, वो थोड़ा टाइट और फर्म हो जाएगा, जो कि पनीर के लिए तो बहुत अच्छा है, पर छेना हमें क्या चाहिए होता है, सॉफ्ट चाहिए होता है, समझे। छेना वी नीड इज सॉफ्ट, तो इसलिए हम विनेगर नहीं यूज करते, ठीक है। तीसरा है ऑलवेज यूज लेमन, लाइम जूस और लेबू सॉल्ट। और हमेशा याद रखना छेना को रनिंग वाटर में जरूर धोना है। उसको अगर नहीं धोगे ना तो आपकी रेसिपी में खट्टापन रहेगा या कड़वापन रहेगा। ये चौथे पॉइंट में आपको दिया है। हमेशा सोर टेस्ट को अवॉइड करने के लिए ऑलवेज रिंस द छेना, ठीक है। और फिर इसको छेना को 30 मिनट के लिए कम से कम हमें हैंग करके छोड़ना चाहिए, लटका के छोड़ना चाहिए एक सूती कपड़े में बांध के, ताकि उसका एक्सेसिव वाटर निकल जाए, ठीक है। डू नॉट टेम्प्टेड टू प्रेस द होममेड छेना। कभी भी हमें छेना को प्रेस नहीं करना किसी भी चीज के अंदर, या निचोड़ना नहीं है, ठीक है ना। बस उसको आधे घंटे के लिए लटका के छोड़ दो, दैट्स इट, ठीक है, ताकि उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बना रहे, ठीक है। एक और इन्होंने टिप दिया है, इफ यू इंटेंड टू प्रिपेयर होममेड इंडियन स्वीट फॉर होममेड छेना देन ऑलवेज मेक इट फ्रेश एंड यूज इट इमीडिएटली टू मेक द स्वीट, यू विल गेट फेल प्रूफ रिजल्ट, ऑलवेज टू द बेस्ट स्वीट। ये कहना क्या चाह रहा है, जैसे बीकानेर में देखते होंगे, बीकानेर में जब छेना की कोई भी डिश बनी होती है ना, तो ये फ्रेश छेना बनाते हैं, छेना बना के थोड़ी रखा होता है इन्होंने, है ना। मतलब कि ये क्या 2 दिन में ये छेना यूज कर लेते हैं, एक दिन के अंदर अंदर ही। वो किस लिए? क्योंकि जितना फ्रेश छेना हम यूज करते हैं ना, उतनी स्वीट की क्वालिटी अच्छी बनती है और टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। संदेश आपके जो, अगर छेना आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा ना, मतलब बिल्कुल फ्रेश होगा, तो आपके संदेश बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो फ्रेशनेस डिपेंड करती है हमारी छेना की, ठीक है ना। अब देखो इन्होंने ना पिक्चर से हमें बताने की कोशिश किया कि छेना कैसे बनता है। सबसे पहले दूध को उबालो, पहली पिक्चर में बताया। फिर दूसरी पिक्चर में थोड़ा सा गैस को मंदी करके इसमें धीरे धीरे नींबू का पानी डालो। नींबू का पानी जब आप इसमें डालोगे तो इस तरीके से फटा फटा होने लगेगा, कर्डल्ड होने लगेगा। जब वो कर्डल्ड होने लगेगा तो उसको थोड़ा सा चलाओगे तो छेना आ जाएगा आपका। फिर उस छेने को आपको क्या करना है, उसको छानना है छन्नी से छान के उसको रनिंग वाटर में वॉश करना है। एक स्टेप यहाँ पे स्किप है, रनिंग वाटर में वॉश करना है। वॉश करने के बाद उसको ऐसे मुस्लिन क्लॉथ के अंदर बांध देना है, तो आपका इस तरीके से छेना आ जाएगा।
ठीक है। ये आपकी रेसिपी रिटर्न फॉर्म में है, जैसे कि ब्रिंग मिल्क टू बॉयल, ऐड लेमन और लेमन जूस और लेबू सॉल्ट, स्ट्रेन द छेना, वॉश एंड हैंग द छेना। ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक क्वेश्चन यहाँ पे हमारे दिमाग में आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पनीर एंड छेना। तो बेसिक पनीर और छेना में यही फर्क है कि छेना जो होता है वो सॉफ्ट होता है, पनीर थोड़ा हार्ड होता है। ठीक है ना। और पनीर जो होती है हमारी प्रेस्ड फॉर्म होती है, छेना हमारी अनप्रेस्ड फॉर्म होती है। ठीक है। हाँ, इंग्लिश में छेना को हम कोटे चीज कह देते हैं, या फिर फार्मर्स चीज भी कह देते हैं। ठीक है। और पनीर को भी कोटे चीज ही कहा जाता है इंग्लिश में, और छेना को भी कोटे चीज ही कहा जाता है, और दूसरा नाम छेना का फार्मर्स चीज है। ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ कोटे चीज आप इसको फार्मर्स चीज बोले। छेना इज अ फार्मर चीज और पनीर इज अ कोटेज चीज। राइट। यस सर। तो बेसिकली जो मैं बताता हूँ आपको, गाय के दूध से ज्यादा हैवी छेना हमारा भैंस के दूध का बनता है, क्योंकि भैंस के दूध के अंदर है ना फैट कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट छेना एंड छेना रेसिपी। कोई डाउट है छेना की रेसिपी में आपका? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट छेना रेसिपी में? तो इस तरीके से छेना बनता है और ये प्रोसेसिंग है। अगर आपका क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, टेल अबाउट द प्रोसेसिंग ऑफ बंगाली स्वीट, तो उसमें आप छेना की प्रोसेसिंग लिख सकते हो, बिकॉज बंगाली स्वीट इज ऑल अबाउट छेना। तो आपके फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है। अगर बंगाली स्वीट से रिलेटेड कोई भी प्रोसेसिंग पूछी जाती है तो आप छेना की प्रोसेसिंग लिख सकते हो, नंबर आपके नहीं कटेंगे, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। राइट। समझ में आया आपको? तो बंगाली स्वीट, बिकॉज बंगाली स्वीट्स आर ऑल अबाउट छेना। जस्ट आपने देखा भी होगा, बंगाली स्वीट्स में ज्यादा से ज्यादा जो काम होता है छेना का होता है। रसगुल्ला बनाया जाता है छेना से बनाया जाता है, चमचम बनाई जाती है छेना से बनाई जाती है, संदेश बनाए जाते हैं छेना से बनाए जाते हैं। है ना। तो आपको सिंपल अगर कोई भी बंगाली स्वीट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो यू जस्ट हैव टू राइट द प्रोसेसिंग ऑफ छेना। उसके बाद छेना की प्रोसेसिंग लिखने के बाद आप 4-5 एग्जांपल दे दो स्वीट्स के, कि भाई बाय दिस प्रोसेसिंग वी कैन मेक संदेश, वी कैन मेक रसगुल्ला, वी कैन मेक chum chum, etc. Right?